रिद्धिमा अचानक उठ जाती है, उसे घबराहट महसूस होने लगती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बहुत घबराहट सी हो रही है, उल्टी आ रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। रिद्धिमा और रमेश दूसरे दिन ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां उन्हें यह पता चलता है कि रिद्धिमा बनने वाली है। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? रिद्धिमा इस बात को जानकर बहुत परेशान होती है। दोनों डॉक्टर से सलाह लेकर वापस घर आ जाते हैं। तब रमेश रिद्धिमा से कहता है, क्या हुआ रिद्धिमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ओ जी, तभी बेटी की शादी को 6 महीने ही तो बीते हैं। अभी तो हमें नाना नानी बनना चाहिए और हम माँ बाप बनना है। मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी और पड़ोसी के सवालों का क्या जवाब देंगे हम, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बेला अभी ससुराल में है और वो एक से पहले यहाँ नहीं आएगी। ऐसे में जब हमारा बच्चा होगा तब हम बेला को कह देंगे कि तुम्हारे ससुराल जाने के बाद घर काटने लगा था तो मन लगाने के लिए हमने यह बच्चा गोद ले लिया। सच में जी ऐसा हो सकता का है? हाँ हाँ बिल्कुल। और रहा सवाल पड़ोसियों का, तो तुम बाहर मत जाना, किसी को पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ 8 महीनों की ही तो बात है। रमेश की बातें सुनकर रिद्धिमा को बहुत शांति मिलती है। कुछ महीनों बाद दरवाजे की घंटी बजती है। रिद्धिमा दरवाजा खोलते ही हैरान हो जाती है। दरवाजे पर उसकी बेटी बेला और दामाद राहुल खड़े होते हैं, जिसे देखकर रिद्धिमा बहुत घबरा जाती है और बोलती है, अरे बेला बेटी, दामाद जी, आप दोनों यहाँ क्यों आए? मेरा मतलब है आप दोनों यहाँ अचानक, कितनी खुशी की बात है, अंदर आ जाओ। बेला रिद्धिमा को बताती है, माँ, राहुल की इसी शहर में नौकरी लग गई है और जब तक हमें रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक हम यही रहेंगे। कोई बात नहीं बेटा, यह भी तो तुम्हारे ही घर है, तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ पर रहो, हमें तो खुशी ही होगी। प्रतिमा फिर से घबरा जाती है, अब क्या होगा जी, अब तो दोनों यहीं पर रहने वाले हैं, मैं अपनी माँ बनने की बात कैसे छुपाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं बेला और दामाद जी के लिए जल्दी से घर ढूंढ लूंगा, तब तक तुम ख्याल रखना कि बेला को इस बात की खबर ना लगे। रिद्धिमा ऐसा ही करती है, वो बेला से छुपकर दवाएं खाती है और ज्यादातर बिस्तर पर बैठी रहती है ताकि बेले की नजर उसके पेट पर ना पड़े। बहुत एहतियात बरतने के बावजूद एक दिन बेला अपनी माँ का पेट देखकर बोलती है, माँ, तुम्हारा पेट फूला फूला क्यों लग रहा है? चलो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलती हूँ। अरे बेटा, आजकल गैस बहुत बनती है, इसलिए पेट फूल गया है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। पर माँ, सिर्फ गैस से पेट इतना नहीं फूलता, और मैं देख रही हूँ कि तुम पहले की तरह ज्यादा काम नहीं करती और ज्यादातर बेड पर ही लेटी रहती हो। अरे बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझ में इतनी जान नहीं बची कि ज्यादा काम कर सकूं, चालाक, मुझे सोने दें। प्रतिमा के डॉक्टर के पास जाने से मना करने वाली बात पर बेला को कुछ अजीब सा लगता है। जैसे जैसे दिन बीते जाते हैं रिद्धिमा का पेट ज्यादा दिखने लगता है। इधर राहुल को भी रिद्धिमा और रमेश का स्वभाव इतना खुला हुआ नहीं लगता। एक शाम रिद्धिमा उल्टी कर रही होती है, तभी वहां राहुल आ जाता है और पूछता है, सासू माँ आपसे ज्यादा ही बीमार लग रही हैं। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं राहुल बेटा, मैंने आज ज्यादा खा लिया था इसलिए मुझे उल्टियाँ हो रही है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। प्रतिमा के ऐसे जवाब देने पर राहुल को थोड़ा अटपटा लगता है। वो तुरंत इस बारे में बेला से बात करता है। सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि माँ और पापा जी को हमारा यहाँ पर रहना पसंद नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जी? क्योंकि मैंने देखा माँ जी उल्टी कर रही थी तो मैंने कहा मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, तो वह डॉक्टर का नाम सुनते ही मुझ पर गुस्सा हो गई और बोली, तुम यहाँ से जाओ, ठीक हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो जी? आज सुबह वो बोल रही थी कि उनको एसिडिटी हो गई है। मुझे लगता है कि माँ की तबीयत ज्यादा गड़बड़ है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है कि माँ ज्यादातर बिस्तर पर पड़ी रहती है और उनका पेट भी फूला हुआ जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही हैं। 2 दिन बाद राहुल और बेला कहीं घूमने जाती हैं। सुनो जी, आज बेटी और दामाद दोनों ही घर पर नहीं हैं। यह अच्छा मौका है डॉक्टर के पास जाने का, बहुत दिन हो गए हैं चेकअप करवाए हुए। तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। दोनों डॉक्टर से मिलकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि सामने बेला और राहुल खड़े हैं। दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और दोनों बेचारे घबरा जाते हैं। तो ये वजह थी उल्टी करने की और पेट फूलने की। बेला बिटिया, राहुल बेटा, हम दोनों को माफ कर दो। हमने यह बात इसलिए छुपाई क्योंकि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
मैं समझ सकता हूँ कि इस उम्र में माँ बाप बनना स्वाभाविक नहीं है, इसलिए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, ऊपर से समाज के ताने। माँ, राहुल और मैं मॉडर्न जमाने की है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मेरे लिए तो अच्छा हो गया, अब मुझे 1 साल ही मिल जाएगी। सब इस बात पर हंसने लगते हैं और ठीक 9 महीने के बाद रिद्धिमा को एक सुंदर बेटी होती है। सर, अब मैं भी तो देखूं मेरी चांस जैसी खूबसूरत साली को।